भारत को मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। ऐवान भारत को किसी भी इक़दाम का भरपूर जवाब देने पर मुत्तहिद। करारदाद में सिंतास मुआहिदे की मअतली को खुली जारियत करार दिया। करारदाद के मतन में कहा गया, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। सेनेट इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके करारदाद पेश की गई। हमले की हुई जसारत तो खाक हो जाएगा भारत। हमला किया तो भारत को माजी से भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। पाक अफवाज जारहियत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैली आंख से देखने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भारत को सख्त वार्निंग। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिवली फराज ने कहा कि मुतफ़िक़ा करारदाद पैगाम है कि मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। मौजूदा हालात में पूरी कौम को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मोदी RSS के इंतहा पसंद नजरिए पर कारबंद है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मोदी के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम किसी भी जारहियत पर सीसा पिलाई दीवार बनेगी। सरबराह ANP एमल वली खान बोले, दोनों ममालिक के पास एटम बम है, जंग से किसी को फायदा नहीं होगा। भारत में अदम तशद्दुद के ख्वाहिशमंद अफराद अमन का पैगाम दें। पाकिस्तान भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग में बदल सकता है। भारत ने जैसा हमला किया उससे वैसा ही जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुकम्मल हमला हुआ तो मुकम्मल जंग होगी। पाकिस्तानी फौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। दोनों मुल्कों के तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। दुनिया को एटमी ममालिक के दरमियान मुकम्मल जंग के इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। उम्मीद है ये तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाएगा। सिंतास मुआहिदे की मअतली बराह रास्त जंग तसव्वुर होगी। पानी की दस्तयाबी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंतास मुआहिदा हमारी लाइफ लाइन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाक भारत कशीदगी पर फिलहाल सालसी की कोई पेशकश नहीं हो रही। भारत के किसी भी जारियत का मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान के सिफारती राब्ते जारी। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने आज भी गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खारजा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहाना हरकत का पूरी ताकत से जवाब देगा। पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन भारतीय एयरलाइंस के लिए बन गया टेंशन। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस में भूचाल आ गया। भारतीय एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट की परवाज़ों का रूट तब्दील। परवाज़ों का रुख मोड़ने से फासला 2 से 4 घंटे तवील हो गया। तवील दौरानी के परवाज़ें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और गोवा आने जाने वाली फ़्लाइट्स सबसे ज़्यादा मुतासिर। परवाज़ों का दौरानिया बढ़ने से टिकटों के किराए भी बढ़ गए। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। सिख रहनुमाओं की सिख फौजियों को मोदी की जंग का हिस्सा न बनने की अपील। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय फौज में मौजूद तमाम सिख सिपाहियों और अफसरान से कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के मज़मूम मकासद की भेड़ न चढ़े। आपकी असल दुश्मन नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करने वाली भारतीय फौज है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दें। हिंदुत्व एजेंडे के तहत सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी की इस कोशिश को जंग मत समझो और इससे इनकार कर दो। दूसरी तरफ सिख फौजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार। पाकिस्तान में रहने वाली सिख बरादरी का कहना है, मुल्की सालमियत की बात आई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों के साथ खड़ी है। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के लिए आए वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। आसिफ अली जरदारी की कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त, फौरी और दूरअंदेश इक़दामात और फैसलों की तारीफ। कहा कि कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं।
कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल की अपील कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का कहना है दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मजीद ख़राब ना हो। कोई भी मसला मानी खेज मुज़ाकरात से हल हो सकता है। हालात को खराबी की तरफ ले जाने से गुरेज किए जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बताया कि UN सेक्रेटरी जनरल का फ़रीक़ैन से राबिता नहीं हुआ, ताहम जनरल सेक्रेटरी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कश्मीर पर फिलहाल हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं। पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका का रद्दअमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी रोज़ कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमेरिका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। हमले में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अपनी नाअहली और नालायकी तस्लीम कर ली। भारतीय अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा मोदी जी भारतीयों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। कांग्रेस ने मोदी सरकार से हमले की तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमला ऐसे मकाम पर हुआ जहां 3 सतह की सिक्योरिटी होती है। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हमला कैसे हो गया? ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करके या दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ? आसाम में रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम ने हमला भारतीय हुकूमत की साजिश करार दे दिया। सच बोलने पर मोदी सरकार ने अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार करवा दिया। पाक फौज का सामना करने से पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया फिर बौखलाहट का शिकार। जंग से घबराए और परेशान भारतीय फ़ज़ाइया के फौजियों ने आबादी पर बम गिरा दिया। वाक़या भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी में पेश आया। बम गिरने से आबादी और इमलाक को शदीद नुकसान। ज़राए के मुताबिक बम गिरने से मुतादिद मकानात तबाह और हलाकतों की इत्तलात हैं। भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के साथ झड़प में 27 फरवरी 2019 को भी अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। भारतीय फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर MI-17 पर सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए थे।